प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक संकट गहरा गया है, जिससे व्यापक अशांति और सैन्य तख्तापलट हो गया है। सेना ने एक अंतरिम सरकार की स्थापना की है, जिससे अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं और भारत को सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस उथल-पुथल से भारत बांग्लादेश व्यापार संबंधों, रणनीतिक हितों और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है। इस अराजकता के बीच नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस आज अंतरिम सरकार के प्रमुख की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद यूनुस आज 8 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने वाले हैं। यह विकास तीव्र राजनीतिक अशांति के दौर के बाद हुआ है, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और प्रस्थान करना पड़ा। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता यूनुस को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन शपथ दिलाएंगे। अंतरिम सरकार, जिसमें शुरुआत में लगभग 15 सदस्य शामिल होने की उम्मीद है, का लक्ष्य हाल की उथल-पुथल के बाद देश को स्थिर करना है। शपथ ग्रहण समारोह स्थानीय समयानुसार रात 8 बजे निर्धारित है। अस्थिर स्थिति के बीच एयर इंडिया और इंडिगो ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका के लिए विशेष उड़ानें संचालित की, जिसमें 400 से अधिक लोगों को लाया गया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया। ये कार्रवाई हफ्तों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच पिछले दिन प्रधानमंत्री शेख हसीना के अचानक इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद हुई। अधिकारियों की रिपोर्ट है कि सुश्री हसीना अपनी बहन शेख रेहाना सिद्दीकी के साथ यात्रा कर रही हैं, वर्तमान में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में एक सुरक्षित घर में हैं। मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात को लेकर संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश में फंसे भारत के लोगों के संपर्क में है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के कारण व्यापक अशांति हुई और सैन्य तख्तापलट हुआ। सेना ने अंतरिम सरकार की स्थापना की। इस राजनीतिक उथल-पुथल ने अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं और भारत को सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। ये संकट भारत बांग्लादेश व्यापार संबंधों, रणनीतिक हितों और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालता है, जिससे बांग्लादेश में शांति और लोकतांत्रिक शासन बहाल करने के लिए सतर्क निगरानी और राजनयिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे से देश में गंभीर राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। उनके कार्यालय छोड़ने से बड़े पैमाने पर नागरिक अशांति फैल गई, जिसमें बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों और कानून प्रवर्तन के बीच हिंसक झड़पें हुई। इस अचानक राजनीतिक शून्यता ने बांग्लादेश को अस्थिर कर दिया है, जिससे देश की भविष्य की दिशा और स्थिरता को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश सेना ने हस्तक्षेप किया और तख्तापलट कर दिया। सेना ने नियंत्रण हासिल करने के औचित्य के रूप में व्यवस्था और स्थिरता बहाल करने की आवश्यकता का हवाला दिया। तख्तापलट के कारण अंतरिम सरकार की स्थापना हुई है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के क्षरण और लंबे समय तक सैन्य शासन की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। मजबूत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने वाला बांग्लादेश भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। 2009 से शेख हसीना के नेतृत्व में द्विपक्षीय संबंध महत्वपूर्ण व्यापार और सुरक्षा सहयोग प्रगति के साथ फले फूले। हालांकि उनके अचानक इस्तीफे से गंभीर राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक अशांति पैदा हो गई, जिससे इन उपलब्धियों पर खतरा मंडराने लगा। सेना द्वारा घोषित अंतरिम सरकार का उद्देश्य नए चुनाव आयोजित होने तक देश की देखरेख करना है। ये कदम स्थिति को स्थिर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसे आलोचना और संदेह का सामना करना पड़ा है। इस घोषणा पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। कुछ लोग इसे व्यवस्था बहाल करने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे लोकतांत्रिक शासन और मानवाधिकारों के लिए एक झटका मानते हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता ने इसके हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चिंताएं बढ़ा दी हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और उसके बाद सैन्य तख्तापलट के बाद उथल-पुथल के बीच हिंदू घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों पर लक्षित हमलों की खबरें आ रही हैं। ऐतिहासिक पैटर्न से पता चलता है कि बांग्लादेश में राजनीतिक संकट अक्सर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि का कारण बनते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा के लिए भय बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठन अशांति की इस अवधि के दौरान बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक उपायों और समर्थन का आह्वान कर रहे हैं। भारत स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संकट के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दी है।
भारत इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान बांग्लादेश का समर्थन करने के लिए चिकित्सा सहायता और आपूर्ति सहित मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।